हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार जीनियस एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को उसी स्तर तक अंजाम दे रहे होंगे। तो मैंने जहां पर पहला लेक्चर समाप्त किया था उससे दूसरे लेक्चर की शुरुआत करते हैं उसी के बिहाफ पे। तो देखते हैं कैसे। जैसा कि मैंने पहले ही आपको ये सारे फॉर्मूले जो कि साइन 2a के 2 sin a cos a ये सारे कुछ हमने बताया था, सब कुछ ये सारा कुछ हमने बताया था। तो पहली बात तो ये सब आप क्या कर लिए होंगे, इसको आपने याद कर लिया होगा, इसको आपने याद कर लिया होगा। अब आशा करता हूं कि मैं जो आगे बताऊंगा वो भी आप समझेंगे। कैसे देखो, मान लिया कि कोई फंक्शन हम लेते हैं, कोई भी फंक्शन, जैसे कि हमने कोई f(x) एक फंक्शन लिया। जिस तरह एक गाड़ी होती है, एक मोटरसाइकिल होती है, पूरी एक मैकेनिज्म के साथ, पूरे एक प्रोसेस के साथ जो गाड़ी का जो इंजन है वो कार्य करता है। पहले गाड़ी चलाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम यही होती है कि पहले हम उसमें किक या सेल्फ जो भी हो, उससे पहले हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्लच और गियर अप्लाई करते हैं, जिसमें जैसा भी होता है। तो मतलब पूरा एक प्रोसीजर के साथ गाड़ी चलती है। तो ठीक उसी प्रकार ये हमारा एक फंक्शन है। फंक्शन इट मीन्स फलन है। अब इसमें क्या होता है कि ये फंक्शन ये शो कर रहा है कि इस चर राशि में ये जो है, जो फंक्शन है वो x का एक फलन, मतलब कि y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको आप y भी कर सकते हो, ऐसे लिख भी सकते हो, y इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप जानते हो चर और अचर राशियां, चर और अचर राशियों में चर और अचर क्या होता है? चर का मतलब होता है कि ऐसी राशियां जो कि बदले ना, मतलब कि जैसे x y के बराबर हो जाए, y z के बराबर हो जाए, इसका मतलब वो स्वतंत्र हो। जैसे आप कहते नहीं हो कि जो गाय होती है, भैंस होती है, कुछ आवारा पशु होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो अपने मन से जहाँ कहीं चाहे वहाँ अपने विचरण कर रहे हैं, अपने चल रहे हैं। इसका मतलब कि वो स्वतंत्र हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन जो पालतू पशु होते हैं उनकी एक निश्चित हर जगह पे रस्सी लगा के उनको बांध दिया जाता है कि इसके आगे आप नहीं जाएंगे तो दूसरे खेत में चले जाएंगे तो दूसरा खेत वाला डांटेगा। तो कुल मिला के उनके तरफ एक बाउंडेशन होता है। इसका मतलब कि जो चर राशियां होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती है स्वतंत्र होती है। जबकि अचर राशियां क्या होती हैं? अचर राशियों को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो परतंत्र होती है, यानी कि वो जो राशियां होती हैं, जैसे x y के बराबर हो सकता है, लेकिन एक कभी 2 के बराबर नहीं हो सकता है, 2 कभी 3 के बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब मेरा ये है कि जो चर राशियां हैं वो कभी भी एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं, लेकिन अचर राशियां होती हैं। अचर राशियों का मतलब होता है, अचर का मतलब क्या है कि जो चीज स्वतंत्र ना हो। जैसे पहले हमारा जो भारत था वो परतंत्र था, हम लोग अंग्रेजों के अधीन होकर के काम करते थे, जो वो कहते थे वही हम करते थे। लेकिन अब आज हम स्वतंत्र हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी है कि ये जो अचर है, अचर का मतलब है कि अब चर जो है, चर का मतलब स्वतंत्र, और स्वतंत्र में जब आ जाए, मतलब कि इसका जस्ट अपोजिट व्यवहार करने लगे। इसका मतलब मेरा ये है कि एक है वो एक ही रहेगा, 2 है 2 ही रहेगा, 3 है 3 ही रहेगा, ये बात। तो कुल मिला के ये बात आप समझ गए होंगे। तो जो ये y है, y क्या है? y एक फंक्शन है, किसका? f(x) का एक फंक्शन है। अब इसको आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, तो आपको इसको कुछ ऐसे भी लिखते हैं, जैसे किसी भी फंक्शन को अगर लिखना हो कि x² + x + 2 ऐसे करके लिखते हैं। उसी तरह किसी भी चीज को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं? जैसे ऐसे भी लिख देते हैं, f(x) = sin x। अभी हमने क्या किया? लेट किया है कि y जो है एक x का क्या है?
y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y जो है वो x का एक फलन है, y का एक फंक्शन है। तो यहाँ पर fx इक्वल टू साइन x हम ले सकते हैं। अब इधर देखो, अगर हम इसी को अगर y मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन x। अब अगर बताओ कि कोई भी चीज होती है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, अगर इसको मान लो यहाँ पे लाना है, इधर लाना है, मान लो ये चीज़ 2 है, अगर हमको इधर साइड में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 - 1, क्योंकि घात -1 हो जाती है तो उसको हम इधर लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ देखो, अब इसी को आप इधर जाके ऐसे भी लिख सकते हो 2 - 1 × x। क्या ये बात सही नहीं है? ये दोनों बातें अपनी जगह पे सही हैं, बस लिखने का लहजा अलग अलग है। तो कुल मिला के हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे, अब इसको हम इनवर्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये जब जो साइन है, अगर साइन को हम यहाँ ऐसे लाएं तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऐसे। ये ऐसे लिखा जाना गलत है, लेकिन ऐसे हम समझ सकते हैं इसकी तरह। तो आप इसको इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, x इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो कुल मिला के ये जो बन गया, ये क्या बन गया, एक इनवर्स का फंक्शन बन गया। मतलब कि जो आप पढ़ रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, मतलब त्रिकोणमिति, जो प्रथम त्रिकोणमिति फलन उसको, तो ये साइन इनवर्स y इक्वल टू x हो गया। तो कुछ इसी तरह के हम बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे इसी तरह हम लिख लें tan इनवर्स y, cos इनवर्स y और sec इनवर्स y, और इधर आप लिख लो cosec इनवर्स y। ये सारा कुछ आप लिख सकते हो, ये सारी चीजें। अभी आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। आगे और देखते हैं, पहले इसको रिमूव कर दें, यहाँ से हटा दें इरेज करके। अब आपको बताते हैं कि जो ये साइन की वैल्यू होती है वो कहाँ कहाँ लाई करती है। तो देखते हैं, जैसे आप पढ़ते हो ना, साइन जो होता है, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम मान और मिनिमम मान कहाँ कहाँ पे लाई करता है, तो इसको देखना सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको भी देखते हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा साइन इनवर्स x, अभी आपने पढ़ा कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, साइन कॉस tan। अभी 3 का देखते हैं पहले। जैसे आप साइन को लेते हो तो एक चीज होती है डोमेन और एक चीज होती है रेंज। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि आप हिंदी से पढ़ रहे हो तो इसलिए हिंदी में लिखते हैं। इसको बोलते हैं प्रांत और इसको बोलते हैं परिसर। अभी आप फंक्शन में पढ़ोगे, पहले फंक्शन पढ़ के आओगे तो फंक्शन में ये सारी चीजें बताई जाएंगी, प्रांत क्या है, परिसर क्या है। तो परिसर का मतलब यही है कि जैसे दो चीजों के बीच जो सीमाएं होती हैं, जैसे आप साइन में ये बताओ कि आप साइन की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो। साइन की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो। लेकिन आप साइन 1 रखोगे तब तो सही एकदम परफेक्टली वैल्यू निकलेगी, लेकिन जब 2 रखोगे तो दशमलव में वैल्यू आने लगेगी। कुल मिला के वो संभावित मान आएगा आपका। तो सभी चीज़ों, सभी का मान निकलना पॉसिबल है, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। तो उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। जो प्रांत है हमारा, प्रांत क्या है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी। जैसे आप साइन थीटा पढ़ते हो, साइन थीटा में क्या होता है बताइए। साइन थीटा में जब आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो जब आप -1 का मतलब क्या हुआ कि आप जब साइन की वैल्यू -π/2 रखोगे तो क्या होगा, जैसे आप रखते हो इधर देखिए -π/2, तो आप इसमें क्या होता है, आप जानते हो कि जो साइन माइनस थीटा होता है वो हो जाता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर भी तो वही हो जाएगा साइन π/2, तो ये वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। चीज समझ में आ गई। इसका मतलब कि हम इसके जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को ही प्रांत में एडजस्ट करेंगे।
यही हमारा प्रांत। आप प्रांत समझेंगे, मैं बता रहा हूँ, प्रांत आपको जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां से आपको समझ में आएगा प्रांत है क्या। परिसर की बातें देखते हो। परिसर क्या है? जब इसी वैल्यू को आप कहां से पाते हो, इसी वैल्यू को आप जब -5/2 रखते हो ना, तो परिसर हमेशा जो होता है वो हमेशा किस में लिखा जाता है? वो रेडियन फॉर्म में लिखा जाता है परिसर हमारा। तो ये बताओ कि ये -π/2 हो गया और ये π/2 प्लस में हो गया, क्योंकि जब आप साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है तो साइन 0 का मान 0 रहता है, लेकिन जब आप साइन का मान π/2 रखते हो तो क्या मान आता है? 1 आता है। तो इसका मतलब जो साइन का मैक्सिमम मान है वो 1 है और साइन का मिनिमम मान -1 है। ये सारी चीजें हो गई क्लियर। अब आगे देखते हैं दूसरी चीज। इसी तरह हाँ, एक चीज ये बता दी कि ये ओपन ब्रैकेट और ये इस ब्रैकेट में क्या अंतर है। इस ब्रैकेट से मतलब है कि ये बड़ा कोष्ठक है, जो आप हिंदी में बोलते हो बड़ा कोष्ठक। इसका मतलब ये होता है जैसे कोई चीज 3 है और 5 है। 3, 5 का मतलब ये होता है कि 3 को तो हम लेंगे ही, 4 को भी लेंगे, 5 को भी लेंगे। इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब इस ब्रैकेट का मतलब होता है जिसमें 3, 4, 5 ये सारी वैल्यू समाहित हैं। लेकिन जो इस ब्रैकेट का मतलब होता है, इस ब्रैकेट में 3 और 5, इसमें 3, 4, 5 ले लिए, लेकिन इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 3 को छोड़ दो, 5 को भी छोड़ दो, किसको लो? केवल और केवल 4 को। तो ये होता है क्लोज्ड ब्रैकेट, ये होता है ओपन ब्रैकेट, जिसको खुला अंतराल कहते हैं। तो इतनी बात इस समझ में आ गई हो। आगे चलते हैं तो ये आपको भी समझ में आ गया। इसी तरह cos इनवर्स x है। cos इनवर्स x में क्या होता है कि जैसे इसमें भी वही होता है, -1 से 1। इसकी जो प्रांत होती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है। इसको हम पूरा ग्राफी विधि से आपको बताएंगे कि वो भी कैसे होता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। अब ये बताओ -1 to 1 होता है कैसे? जब आप देखो साइन cos 180 का मान रखते हो तो बताओ क्या आता है? cos 90 + 90 होता है ना, cos 90 + 90। जब cos 90 + 90 करते हो तो क्या जाता है? सेकंड में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में -sin 90 होता है। इसका मान क्या होता है? -1। इसका मतलब कि cos में जो सबसे निचली वैल्यू होती है, मतलब जो सबसे मिनिमम मान होता है, -1 होता है। अब ये रखने पे कहाँ पे आया? ये रखना हमको पाई पे आया ना। पाई मतलब 180। आप जानते हो ना, जैसे आपको ना पता हो तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पे लिख भी लीजिए कि जैसे π/2 किसको कहते हैं? तो ये 90 डिग्री, और जैसे π/4 होता है तो उसको आप 45 डिग्री बोलते हैं। 3π/2 को लिख सकते हैं 120 डिग्री, π/3 को आप लिख सकते हैं 60 डिग्री, और π/6 को लिख सकते हैं 30 डिग्री, और 3π/4 को लिख सकते हैं 135। तो ये सारी चीजें आप ऐसे नोट डाउन कर लेंगे। वैसे भी आपको कक्षा 11 में बताया गया होगा कोड को कैसे रेडियन में चेंज करते हैं, रेडियन को कैसे कोड में चेंज करते हैं। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। देखो, तो इसका मतलब कि जो हमारी -1 की वैल्यू आई वो कहाँ पे आई? वो देखो, एक तो पाई हो गई और एक हमारा क्या हो गया? एक जो हमारा 0 आएगा, 0 देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 ना। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसमें 0 भी इंक्लूडेड कर दें तो वो भी क्या होती है? 0 से लेकर के पाई तक की सारी वैल्यू क्या होती है? इसमें आती है, cos इनवर्स x में लाई करती है, उसमें आती है। तो इसको ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से लेकर के पाई तक। अब ये आती है बात, इसको भी आप नोट कर लेंगे, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x क्या होता है? जैसे देखिए, इसमें जो मान होता है इसका मान -∞ से +∞ तक होता है। अब ये बताओ -∞ कहाँ होता है? -∞ देखो, आप जानते हो tan 90 की वैल्यू क्या होती है? tan 90 की वैल्यू इनफिनिट होती है ना। इसी तरह जब आप tan -π/2 भी लिख लेते हो तो -∞ आ जाता है। tan, अब उसके बाद थोड़ा सा हमें ये जरूर समझना है कि क्या होती है बातें, कि थोड़ी सी ये सारी चीजें हमें समझना है कि ये वाली बात और ये वाली बात। ये देखिए इनफिनाइट हुआ और ये -∞ हुआ। आपको इतनी बात समझ में आ रही? अब देखो कि यहाँ पे ये
कैसे आया, पहले हमने रखा क्या -π/2 और ये π/2 ये चीज। लेकिन आप जानते हो कि होता क्या है, कभी भी ये जो -π/2 है और π/2 ये क्या है, ये परिभाषित नहीं है। और जो चीज़ें परिभाषित नहीं होती उनको हम कभी भी बंद ब्रैकेट में नहीं रखते, मतलब उनको हम नहीं लेते, क्योंकि जो चीज़ परिभाषित होती, जैसे अब कोई चीज़, जैसे आपने कोई गाड़ी खरीदी लेकिन कुछ साल चलने के बाद वो आउटडेटेड हो जाती है, मतलब प्रचलन से बाहर हो जाती है, तो उसको क्या करें, दरकिनार कर देते हैं, हटा देते हैं। तो उसी तरीके से ये सारी ये भी जो चीज़ है ये क्या है, अपरिभाषित। इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि अपरिभाषित है कोई चीज़, यू कैन नॉट डिटरमाइन इट कॉल इनफाइनाइट। सो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, इसीलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ना लगा करके यहाँ पे हम कैसा ब्रैकेट रखेंगे, ओपन ब्रैकेट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इसलिए मैंने इसको रेड से कर दिया जिसको कि ये साइन रहेगा, ठीक। तो इसको भी हम ओपन से ही करेंगे यहाँ पे। अब बात आती है कि हम इसको कैसे, साइन को उल्टा, कॉस को उल्टा जो होता है वो क्या होता है, सेक, और tan इनवर्स का उल्टा होता है कॉट इनवर्स। इसको सबको कैसे करेंगे तो इसको भी हम देखते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, तब तक इसी के नीचे हम लिखेंगे। ये इसके देखो ये आता है साइन कोसेक इनवर्स। अभी देखो हम कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू होती है ये भी वैल्यू -1 to 1 ही होती है, ये भी वैल्यू -1 to 1 ही होती है। लेकिन कैसे, देखो जब इसमें हम लिखेंगे तो इसमें भी यही सारी चीजें लिखेंगे, लेकिन इसमें जो ब्रैकेट रहेगा वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा। -π/2 से π/2 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट माइनस, ये हो गया। उसके बाद क्या चीज़ हम छोड़ देंगे वो चीज़ें जरूर देखेंगे। यहाँ पे हम नेगेटिव लगा रहे हैं, इसका मतलब इसको इसमें हमें 0 को छोड़ना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री को छोड़ेंगे, 0 डिग्री की इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि जब कभी भी देखो आप लिखते हो कि 1/cosec 0, सॉरी cosec 0 का मान, cosec 0 डिग्री, इसका मतलब होता है कि 1/sin 0। और जब साइन 0 होता है तो आप जानते हो साइन 0 का मान 0 होता है। जब आप यहाँ 0 करोगे तो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा और ये चीज़ें अपरिभाषित हो जाएंगी। तो हम पहले ही बता चुके हैं जो चीज़ें यहाँ पर अपरिभाषित आए उसको लेना ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें लेफ्ट कर देंगे, इसको हमें नहीं लेना है, ये चीज़ जरूर समझनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये कॉसेक का हो गया, आगे सेक का भी देखते हैं। देखिए सेक में क्या है, सेक इनवर्स, इसमें भी वही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बात है, यहाँ पे देखो 0 to π है, तो यहाँ पर भी हम देखिए जब सेक 0 का मान लेंगे तो सेक 0 का मान क्या आएगा, सेक 0 का मान लेंगे, जैसे cos 0 का होता है तो वो तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे तो हम ले ही सकते हैं। लेकिन जब यही बात अगले पड़ाव पे आती है कि जब हम 180 पे लेते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, cos 180 का मान -1 होता है, तो इसका भी मान -1 हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन जब आगे बढ़ेंगे मतलब पाई, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 90 डिग्री ले लेते हो, 90 डिग्री, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि cos 90 का जो मान होता है, इधर देखो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। और जब आप sec 90 का मान ज्ञात करने चलोगे तो हो जाएगा 1/cos 90, 1/cos 90, तो ये 1/0 हो जाएगा। तो जब ये 1/0 हो जाए इसका मतलब ये भी फिर इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब इसीलिए हम यहाँ पे -π/2 छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी, ये बहुत बार आएगा क्योंकि ये 0 से π के बीच में है और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, तो इस चीज़ों को भी आप मेंशन करेंगे और समझेंगे। उसी तरह tan का भी है, तो tan में भी देखिए cot का, tan का जो उल्टा है cot, इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे जो बातें, यहाँ पर भी वही -∞, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी -1 to 1 और ये भी -1 to 1, ये है दोनों में से। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जो ये
कॉट वाला है यहाँ पे देखो, कॉट वाले को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर भी वही रखेंगे, देखिए ये -π/2 से +π/2 रखेंगे। लेकिन आप जानते ही हो कि जब यहाँ पे ये सारी चीजें रखी जाएंगी तो cot 90 का मान क्या होता है, cot 90 का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि tan 90 का मान अगर इनफिनाइट है तो जस्ट उसका अपोजिट होता है। और उसी तरह cot 90 का क्या होगा, cot 90 का उसका भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन cot 0 पॉसिबल होगा, आप बताओ, cot 0 मैं आपको एक टास्क देता हूं कि क्या cot 0 पॉसिबल है। तो देखिए sin 0 अपान cos 0, sin 0 का मान 0 और ये cos 0 का मान 1 होता है, sin 0 का मान 0 होता है, तो ये वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये पॉसिबल है। आप भी निकाल सकते हो वैसे भी। अब ये बताओ कि ये तो चीज पॉसिबल होगी, ठीक बात है, लेकिन क्या ये cot 90 पॉसिबल है, cot 90, तो आप रखोगे sin 90 और ये cos 90, तो sin 90 का मान 1 हो गया, लेकिन cos 90 का मान 0 हो गया, क्योंकि cos 90 आप जानते हो 0 होता है। तो ये बताओ, ये तो इनफिनाइट आ गया ना, इसका मतलब कि जो 90 की वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है, समझ में आई बात। इसका मतलब ये जो 90 है -π/2 से +π/2, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं, और बाकी कोई रीजन नहीं, हम इसको क्यों छोड़ते हैं -π/2 से π/2 को, इसके पीछे केवल और केवल यही मुख्य वजह है। क्यों हम छोड़ते हैं, इसके पीछे यही मुख्य वजह है, इसीलिए हम π/2 और इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे होगा cot 90 तो sin 90 अपान cos 90। अब यहाँ पे छोड़ने की वजह देखिए, यहाँ पे छोड़ने की वजह देखो, sin 90 अपान cos 90। देखिए cot 90 में हाँ थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, फिर भी उसको बैलेंस करते हैं। देखिए अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अभी ये cos 90 अपान sin 90 होता है ना, cos अपान sin, एक गलती हो गई, 0/1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा cos 0 अपान sin 0, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, इसका मतलब यहाँ पे इनफिनाइट आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। इसका मतलब कि cot 90 की वैल्यू 0 होती है, जो कि पॉसिबल है, लेकिन cot 0 पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसका मतलब cot 90 पॉसिबल है, तो cot 90 को क्या कर लेंगे, क्लोज ब्रैकेट में कर लेंगे। यहाँ पे देखो हमने क्लोज ब्रैकेट में कर लिया, इसको भी आप π/2 को आप क्लोज ब्रैकेट में कर सकते हो, मतलब इसमें समाहित है, लेकिन क्या नहीं समाहित है, 0 नहीं समाहित है, क्योंकि 0 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 को छोड़ देंगे, क्योंकि 0 हमारे लिए घातक है। घातक का मतलब ये है कि इसके बीच में ये लाइन नहीं करता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, बस सिंपल सा है। तो आज हमने ये सारा कुछ समझाया, जो कि सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होगा आने वाले क्वेश्चन के लिए। जब मैं आपके लिए टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो उसमें एक से एक अपने आप में लाजवाब सवाल होंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से मैं 100% दावा करता हूँ कि उन सवालों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए। और हमने इसका ग्राफ रूप नहीं दिखाया साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, तो उसको भी हम आगे दिखा देंगे। जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से आप बताते रहिए कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट और अच्छा करना है, तो आप कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें अपनी राय साझा कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, और आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।